हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम आज देखेंगे, कुछ सीखने वाले हैं कि हमें जो हम ट्रेडिंग करते हैं हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। क्या हमें बहुत बड़े गैजेट चाहिए होते हैं या फिर बहुत बड़े सिस्टम चाहिए होते हैं, सेटअप चाहिए होता है उसके लिए हमें ट्रेडिंग करने के लिए। हम उस चीज़ों को देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर वो हमारे पास है तो हम डेफिनेटली धीरे धीरे करके ट्रेडिंग के थ्रू अपने सिस्टम को भी बड़ा कर सकते हैं और अपने सेटअप को भी बड़ा कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा कुछ इसमें लेके चले। उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, 5-6 पॉइंट्स है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। अगर आप वो देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहती है। साथ में प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी कुछ कंटेंट डाल रखे हैं, वहाँ से आप जाके लर्न कर सकते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट। आपको यहाँ पे मॉर्निंग के सेंटीमेंट मिलते हैं, सिल्वर माइक्रो में किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और इवनिंग में जो 5 बजे के बाद का सेटअप होता है मूव बहुत ज़बरदस्त होता है, उसके विषय में मैं आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, इस पर मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ चार्ट के थ्रू, जिसमें आप को कुछ ना कुछ यहाँ पे अर्निंग यहाँ से भी हो सकती है, कुछ नॉलेज गेन हो सकता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करने वाले आज की वीडियो की, जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग। तो हम ट्रेडिंग तो हम करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस तरह से करते हैं, ट्रेडिंग होती क्या है। तो सबसे सिंपल अगर आप सीखना चाहें तो ट्रेडिंग क्या है, हम किसी भी जस्ट स्टॉक को नहीं, इंडेक्स को नहीं, आप किसी भी कमोडिटी को छोड़ दिए, किसी भी प्रोडक्ट को बाई या सेल करते हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, आप उसको होल्ड भी करते हैं, तो उसको हम जस्ट ट्रेडिंग करते हैं कि एक पॉइंट से लिया हमने, दूसरे पॉइंट को दे दिया, बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमने रख लिया। जस्ट सिंपल ये ट्रेडिंग होती है। ये हमें फिजिकल में भी होती है जो नॉर्मल मार्केट में लोग करते हैं, और साथ में ये हमारे इंडेक्स में होती है, एनएससी में, बीएससी में, और हमारे एमसीएक्स में भी होती है। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, हमें यहाँ पे बाई करना है, इस पॉइंट पे हमें निकल जाना होता है। अब हम उसको सिस्टम को देखने वाले हैं कि सिस्टम क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट, क्या बहुत बड़े यहाँ पे हमें सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं कि हमें 1 लाख का सिस्टम चाहिए या हमें 10,000 के सिस्टम से हो सकता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपके लिए, नेट होना चाहिए, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, उसमें नेट की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जिससे जब आप ट्रेड एंट्री करें तो आपका प्रॉपर टाइम पे एंटर हो जाए और एग्जिट हो जाए। बस बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है। मोबाइल आपका कैसा भी होना चाहिए, बस हैंग ना हो, उसमें सिंपल नेट चलना चाहिए, 1-2 ऐप जिसमें आप ट्रेडिंग करें वो आप चलना चाहिए। अगर लैपटॉप है आपके पास तो उसमें आप स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं, तो वहाँ से आपका थोड़ा और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, नहीं तो आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब इसके लिए जो बेसिक रूल है, सबसे पहले सिस्टमेटिक रूल जो हम ट्रेडिंग करते हैं किसी भी कमोडिटी में या फिर इंडेक्स में, जहाँ भी आप ट्रेड करते हैं, उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रूल होता है कि आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए एक सेटअप होना चाहिए कि कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर आपका कोई मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, इंडेक्स है, या फिर कोई इंडिकेटर है, जिसमें ही आप ट्रेड करते हो जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल रिजल्ट देता हो, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। बस आपको इंडिकेशन देना चाहिए कि हमें यहाँ पे बाई करना है, जिसमें आपका बिलीव हो और आपकी वहाँ पे मैक्सिमम एक्यूरेसी भी हो। और सेकंड पॉइंट होना चाहिए, हमें ये सेटअप बनता है तो हमें किस तरह का हमें एंट्री पॉइंट होना है। एंट्री पॉइंट मतलब होता है कि आपको बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। जस्ट सिंपल एंट्री पॉइंट का मतलब होता है, एंट्री का मतलब होता है कहाँ पे हमें एंटर करना है, बाई करना है। और हमें एग्जिट का मतलब होता है हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाने हैं, कि हमारा इन केस हमने बाई किया, हमारे ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चला गया, जो मैं आपको रेगुलर वैसे बोलता रहता हूँ कि स्टॉप लॉस आप जरूर लगा के रखिए और ट्रेल करते रहिए। तो एग्जिट पॉइंट हमें हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि हम एग्जिट पॉइंट हमारे हाथ में है, टारगेट हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, टारगेट हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाता है, कभी कम रहता है। तो उस केस में हमें एसएल हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है, जो हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद में हमारा फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है हमारा टारगेट। जो फर्स्ट टारगेट हम डिसाइड करते हैं कि कुछ हम अपने अमाउंट को वहाँ पे बुक कर लेते हैं, उसके बाद में हम कॉस्ट प्राइस में लाके छोड़ देते हैं। ये हमारा डिफाइन होना चाहिए कि फर्स्ट टारगेट हमें कहाँ पे लेना है। फिर फोर्थ के बाद हमारा आता है कि इन केस हमारा एसएल हो गया तो हमें री एंट्री कहाँ करनी है। जैसे कुछ लोग हैं बैठे रहते हैं, ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला गया, उसके बाद भी आप वहाँ पे बैठे हुए हो तो आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको री एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए कि दोबारा मार्केट हमारे रिवर्स अगर होता है तो किस पॉइंट पे हमें दोबारा एंटर करना है, जहाँ से हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके। वो हमें
प्राइस एक्शन के थ्रू में और हमारे जो भी इंडिकेटर है वो हमें इंडिकेशन देते रहते हैं कि हमें किस तरह से वहाँ पे ट्रेडिंग करना है, एंट्री करना है। 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पोजीशन साइजिंग है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से पोजीशन साइजिंग करनी है, क्योंकि इसी के बेस में आपकी साइकोलॉजी डिपेंड करती है। क्योंकि साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी है तो ये मान के चलिए आपके बिनिंग रेशियो काफ़ी अच्छे होते हैं, तभी आप इसमें अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेंटली फिजिकली दोनों तरह से अगर आप इन्वॉल्वेशन रहेगा तभी आप इसमें अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है रिस्क वर्सेस रिवार्ड, जिसको मैं R&R करके टेलीग्राम में जनरली पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये होता है कि हमें कितने अमाउंट का रिस्क लेना है, उसके अगेंस्ट में हमें कितना यहाँ पे पोजीशन साइजिंग करना है। तो ये जो लास्ट के दोनों पॉइंट हैं जो आप देख रहे हैं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको ट्रेड में बने रहने के लिए। पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवार्ड ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। जब तक इन दोनों को आप एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं तब आपको अच्छा रिजल्ट यहीं से मिलता है। क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका रिस्क रिवार्ड भी अच्छा होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इन दोनों के विषय में देखना चाहते हैं तो मैंने दोनों के ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंपल 7 पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके जो ट्रेडिंग स्किल है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अगर आप इसमें धीरे धीरे करके इन्वॉल्व होते हैं और सीखते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास सेटअप होना चाहिए, उसके बाद में एंट्री कहाँ करनी है वो होना चाहिए। अगर आपके केस में जा रहा है तो स्टॉप लॉस कहाँ लेना वो डिसाइड होना चाहिए। फिर आपका फर्स्ट टारगेट जहाँ पे लेना है आप फर्स्ट टारगेट बुक कर लीजिए। उसके बाद में आप अपने जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उसको कॉस्ट प्राइस में करके छोड़ दीजिए। अगर आपका इनकेस ट्रेड अगेंस्ट भी होता है तो आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद में री एंट्री आपको कब करना है, पोजीशन साइज क्या रखना है और रिस्क रिवार्ड क्या रखना है। बस सिंपल यही सेम 7 रूल है। अगर आप इसको 7 रूल को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसको अगर आप अपने डेली रूटीन में लाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।